नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आइए अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आखिर क्यों मेड क्षत्रिय स्वर्णकार मेवाड़ा समाज क्यों बना किसी के हाथ की कठपुतली? फैसला लेने में और देने में बाहरी लोगों का हाथ क्यों? इस बात को लेकर समाज में जबरदस्त उबाल है। हर उम्मीदवार द्वारा जहां अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे थे और लगातार 15 रोज तक और रात गांव, शहर, मोहल्ले में प्रचार करने के लिए निकली महिलाओं को अंत में क्या मिला? कुछ समाज के ठेकेदारों ने महिलाओं को घर में रहने की नसीहत भी दे डाली, जिसका नारी शक्ति ने जमकर विरोध किया। पूरी सोनी समाज में इस निर्णय को लेकर थू थू हो रही है, जहां वंदना सोनी ने अपने व्यवहार, सादगी और मिलनसार व्यवहार से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं हीरामणि सोनी ने अपने काम को, अपनी समाज सेवा को समाज के सामने रखकर अपना वजूद बनाया। सबकी निगाहों में वही अलका सोनी ने लगातार समाज से जुड़कर समाज के हर कार्य में अपना हिस्सा बनकर लोगों के दिल को जीता। ऐसे में चुनाव का निरस्त होना महिलाओं के दिल को ठेस पहुंचाने का कार्य था। वहीं अध्यक्ष मनोज सोनी और सचिव सुशील सोनी ने कहा कि कानूनी प्रतिक्रिया पूर्ण नहीं होने से हमें मजबूरी में यह चुनाव स्थगित करने पड़े हैं, क्योंकि जब मतदाताओं की संख्या 3000 से ऊपर हो गई, ऐसे में छोटी जगह पर चुनाव करना एक परेशानी है और वाद विवाद की जड़ भी हो सकती थी। वहीं पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारी ने इस पर आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि चुनाव के 45 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, चुनाव की आपको हाजिर सूचना देनी पड़ेगी। अगर ऐसे में बिना मंजूरी के आप चुनाव कराएंगे तो कोई भी कैबिनेट हारने के बाद में आपको अदालत में खड़ा कर सकता है और अदालत चुने हुए उम्मीदवार को भी बर्खास्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा जो भी किया गया है वह जीते, और हम सभी समाज बंधुओं और हमारी माताओं बहनों से निवेदन करते हैं कि आप लोग किसी बात का विरोध करते हुए आने वाले वक्त के चुनाव के लिए फिर इसी तरह से अपनी भागीदारी को निभाएं। आज आपके बल पर सोया हुआ समाज जगा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बीबीसी एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। कि समाज एक होना चाहिए, तो उन्होंने कोई ने सहमति भी दी कि एक सहमति से कर लो। कुछ वर्ग की आवाज़ आई कि चुनाव भी होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया देखो एक स्वस्थ प्रक्रिया है, कोई उसमें हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वैसा ही नहीं। चुनाव चयन भी एक अगर मत के माध्यम से होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो बात का सेगमेंट जुड़ता है कि वो दुश्मनी बढ़ेगी, वो गुटबाजी बढ़ेगी, वो आगे के लिए लकीर खिंच जाएगी। अरे एक स्वस्थ नॉर्मल लो ना, कोई आप संयुक्त राष्ट्र संघ का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हो। समाज में एक मत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है और एंड टाइम पे आप लोगों ने साइन करके मतलब चुनाव को कैंसिल करा, ये बात सत्य है क्या गलत है? जी, इस बारे में हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, न हमने साइन करके चुनाव निरस्त करवाया है। मुझे तो 4 बजे जब व्हाट्सएप पे खबर आई और लोगों के फोन आए तब पता लगा, जबकि हमें मंदिर में सुबह 11 बजे मनोज जी ने बुलाया था। मैं और मेरे पतिदेव दोनों बैठे रहे, पर हमसे किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं की गई, न हमें बताया गया कि हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जब ये मतदान की प्रक्रिया हो रही थी उस वक्त पे इन लोगों ने सोचा था कि मतलब ये कैंसिल करना है या नहीं करना है, ऐसी कोई बात हुई थी पहले? मतदान की प्रक्रिया का प्रारूप सुरेश जी राव वाले ने लिखा था और उनने जो पॉइंट हमें समझाए। चुनाव निरस्त हुए तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं वंदना शैलेंद्र सोनी आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वरिष्ठ कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं मैं उसका सम्मान करती हूँ और आगे जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसका मैं सम्मान करूँगी। जिन महिलाओं ने हर पल हमारा साथ दिया है वो हमारे लिए अहम है, और वरिष्ठ कमेटी द्वारा जो भी कार्य हमें दिए जाएंगे वो हम पूरी निष्ठा से करेंगे, बिना किसी भेदभाव और मनमुटाव के। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जो परंपरा है महिलाओं को घर संभालना चाहिए, घर संभालना चाहिए, नॉमिनेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर चुनाव होंगे तो बिखर जाएंगे, तो गठाने बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप भी चेंज हो जाएगा, अलग अलग धड़े बन जाएंगे, जो कि गलत है। और फिर हमेशा हर बार ऐसे ही होगा, चुनाव नहीं होना चाहिए। कैंसिल की गई है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं योगेंद्र सोनी, श्री मेड क्षत्रिय मेवाड़ा समाज
जिला एनजीओ कोषाध्यक्ष। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि चुनाव कैंसिल क्यों हुआ, तो मैं आपको पहले विस्तार से बताता हूं कि हमारी कार्यकारिणी शुरू से ही महिला चुनाव के विरोध में रही जी। हमारा प्रयास था कि हम निर्विरोध आपसी सहमति से अध्यक्ष नियुक्ति करें, लेकिन हर साल जब भी गणगौर का पर्व आता है, गणगौर मनाने का समय आता है, तो महिला मंडल एवं महिला संगठन दोनों इसका विरोध करते हैं एक दूसरे का, और प्रोग्राम न करने की इच्छा जाहिर करते हैं। मेरा और हमारी कार्यकारिणी का यही प्रयास रहा हमेशा